नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी को लेकर। चूँकि बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी होने वाला है और नई नियमावली जारी होने से लाखों प्रतियोगी छात्र भर्ती से बाहर हो रहे हैं। इसका लगातार विरोध हो रहा है नई नियमावली का। विद्यार्थी चाह रहे हैं कि पुरानी नियमावली से ही भर्ती आए। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और छात्रों का ये आरोप है कि विद्यार्थियों की बात सीएम तक पहुँचाई नहीं जा रही है और अधिकारी छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। पूरी बात करूंगा, लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए। पहले उसको देख लीजिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की या बिहार पीसीएस की। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफार्म पर आकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि इनका एक बड़ा ऑफर है जो कि समाप्त होने वाला है, प्रतिज्ञा दिवस, जो साल में एक बार आया करता है, जिसमें इनके सभी कोर्सेज, सभी बैचेज की जो फीस है वो आधी कर दी जाती है। तो इनका एक जैसे प्रोग्राम है प्रारंभ, नए विद्यार्थियों के लिए है, खासतौर से जो अंडर ग्रेजुएट हैं और पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए 3 साल का प्रोग्राम होता है प्रारंभ के नाम से। इसकी फीस इस समय कर दी गई है केवल 10,999 रुपये 3 साल तक। हिंदी माध्यम का भी यही बैच है, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP500, तो आप लोगों को इसके अलावा एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और आइए नीचे, यहाँ पर कुछ और बैच हैं, जैसे आप 27 पीसीएस का बैच है, सक्षम हिंदी माध्यम का है, प्रथम ये इंग्लिश मीडियम का, जिसकी फीस देख सकते हैं कितनी कम कर दी गई है। सफलता का बैच भी ये पीसीएस 2026, जिसका विज्ञापन जारी हुआ है 2 दिन पहले, 2699 रुपये इसकी फीस है। इसमें भी कोड लगा दी तो और कम फीस हो जाएगी। और इसी तरीके से बीपीएससी के भी वही बैच है, ये देखिए यहाँ पर लिखे 50% ऑफ। बीपीएससी के भी बैच है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सक्षम प्रथम के नाम से हैं। और नीचे आ जाइए, 72वीं बीपीएससी का, ये 73वीं बीपीएससी का है, ये 72वीं बीपीएससी का बैच 699 रुपये में बाइलिंगुअल है, एमसीक्यूज वाला। इनमें भी आप कोड लगा दीजिएगा। ये जितने कोर्स देख रहे हैं, जितने बैच देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे टीजीटी पीजीटी नई नियमावली के को लेकर के हो रहे विरोध की। के प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में जहां पर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर 15 जून को शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारी आए थे, जिसमें से एडी अपर माध्यमिक कामताराम पाल जी भी आए थे और शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह भी आए थे। विद्यार्थियों ने उनको ज्ञापन दिया था और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि ये जो आपका पत्र है, जो मांग पत्र है, वो हम शासन को भेजेंगे, लेकिन अधिकारियों ने शासन को कोई पत्र नहीं भेजा। जानकारी मिली तो विद्यार्थियों ने फिर से धरना प्रदर्शन। इससे छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और विद्यार्थी फिर से दोबारा 4-5 दिन लगातार धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में करते रहे। और जब विद्यार्थियों ने कहा कि हम सीएम को खून से पत्र लिखेंगे, उसके बाद से शासन और प्रशासन की आंखें खुली और पत्र मुख्यमंत्री को भेज। और इसी क्रम में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतल प्रसाद ओझा हैं, जिन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से विद्यार्थियों की बात शासन तक नहीं पहुंची और विद्यार्थियों को गुमराह किया गया एडी अपर माध्यमिक के द्वारा, और जिसकी प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से शिकायत की। और इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के अपर शिक्षा निदेशक को हटाने की मांग की गई है और इनकी सीबीआई संपत्ति की जांच की मांग भी की गई। चूँकि नया विज्ञापन जारी होने वाला है, समय कम है, और अगर नियमावली में बदलाव नहीं होता है, यानी कि नई नियमावली से भर्ती आती है, तो लाखों प्रतियोगी छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगी। फिलहाल सुनिए आप लोग प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतल प्रसाद ओझा जी। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे उन तमाम भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। साथियों, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कल उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है एडी अपर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक को हटाने के लिए कामताराम पाल जी को, क्योंकि धूप की तपिश में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आंदोलनरत है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ये अपर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडी कामताराम पाल के द्वारा छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि हम शासन को 15 जून को पत्र भेजेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस देश का कि ऐसे भ्रष्ट तंत्र और ऐसे भ्रष्ट एडी अपर अशासकीय कामताराम पाल अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री को कल पत्र लिख चुका हूं और सरकार से मेरी मांग है कि
इनकी संपत्ति की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि इनके द्वारा ये सीधे सीधे दलाल बैठा है। बताइए आप, एक छात्रों के ज्ञापन को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। ये कहाँ की राजनीति है कांताराम पाल जी, बताइए। ऐसे अधिकारियों, ऐसे साले अधिकारी बैठे रहेंगे शिक्षा विभाग में तो शिक्षा विभाग को बर्बाद करने में इनकी पूरी कवायद है। और मैं सरकार से कहूँगा, मुख्यमंत्री से, कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का कार्य किया जाए। ये अपना बुढ़ापा काट रहे हैं कार्यालय में एसी में बैठ करके, मूर्खों जैसी बात करते हैं। बताइए, तुमको नहीं भेजना था तो स्पष्ट आश्वासन दे देते कि हाँ 15 को हम नहीं भेज पाएंगे, 24 को भेज पाए। जब 24 तारीख को छात्र आंदोलन में दबाव बनाए तब जाके पत्र भेजा गया। ये तो इन भ्रष्ट तंत्र, ऐसे भ्रष्ट शिक्षा विभाग में बैठे हुए आला अफसर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पत्र लिख चुका हूँ। बहुत जल्द प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके इनके संपत्ति की सीबीआई जांच कराएगा, निष्पक्ष जांच हो। और इनके डीएनए में कमी है। बताइए आप, अगर आज इनके डीएनए इनका सही होता तो लगातार प्रतियोगी जो है बेचारा धूप की तपिश में 47, 48, 50 की डिग्री में जो है लगातार आंदोलन है कि 1982 माध्यमिक शिक्षा नियमावली अध्याय 2 में जब से संशोधन कर दिया गया तब से लाखों प्रतियोगी छात्रों के सामने एक बड़ी समस्याएं हैं। तो सभी उत्तर प्रदेश के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप धैर्य के साथ उकड़िए। शिद्दत से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जीत होगी, क्योंकि हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसमें कि जीत दर्ज हुआ है। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर देख लीजिए, उसमें सरकार की जांच टीम बैठाई गई थी, कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आयोग के खिलाफ जो बोलेंगे मुकदमा लाद देंगे। तो साथियों, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री को अगर सही खबर जाएगी तो निश्चित तौर पर युवाओं की बात मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इनकी जो एक नीति है, जीरो टॉलरेंस नीति, उसके तहत कार्य किया जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य किया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे नैनी सेंट्रल जेल भेजने का भी कार्य किया जाए। ये मूर्ख बैठे हैं शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग, ऐसे धूर्त लोग शिक्षा विभाग में बैठ करके दलाल हैं ये सीधे सीधे। इनको हम अधिकारी कहेंगे? ये जिस भाषा में जो व्यक्ति बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं